ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया है। पुरुषोत्तम मास की महिमा आप पिछले वीडियो क्या है अधिमास हिंदू पंचांग का अत्यंत गहरा रहस्य में जान चुके हैं। आज आप जानेंगे कि आपका साधारण स्नान दिव्य स्नान कैसे बन सकता है। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातु माम। बंधुओं, यह श्लोक कोई साधारण श्लोक नहीं है। यह बहुत सुंदर और गहन भाव वाला श्लोक है। इस श्लोक में 9 पवित्र नदियों का स्मरण किया गया है। प्रतिदिन स्नान करने से पहले अपनी दाहिनी हथेली में जल लेकर इस श्लोक को बोलें और उस जल का अपने ऊपर छिड़काव करें, फिर स्नान करें, मन में यह विचार करते हुए कि आप 9 पवित्र नदियों के जल में स्नान कर रहे हैं। अब जानेंगे इस श्लोक का गहरा भाव। बंधुओं, यह केवल 9 नदियों की सूची नहीं है। भारतीय ऋषियों के लिए नदी केवल पानी नहीं थी, वह जीवन चेतना, प्रवाह और शुद्धि का प्रतीक थी। श्लोक के अंत में आया है पुनातु माम, अर्थात मुझे पवित्र करें। बंधुओं, यहाँ पवित्र का अर्थ केवल बाहरी स्नान नहीं है। इसका सही अर्थ है मन की अशुद्धियां धुलें, अहंकार कम हो, भीतर का भारीपन बहे और चेतना निर्मल हो। जैसे नदी रुकती नहीं है, वैसे ही साधक भी जीवन में जड़ ना बने। यहाँ हर नदी का भाव अपना एक अलग प्रतीक है। जैसे गंगा नदी दिव्य करुणा का प्रतीक है। गंगा को स्वर्ग से अवतरित माना गया है और इसका भाव यही है कि ऊपर की चेतना का नीचे उतरना। सिंधु नदी विराट प्रवाह और सभ्यता के प्रतीक है। कावेरी नदी मातृत्व और पोषण की प्रतीक है। यमुना नदी प्रेम और भक्ति की प्रतीक है। कृष्ण लीला से जुड़ी होने के कारण यमुना हृदय की मधुरता का प्रतीक मानी जाती है। सरस्वती नदी ज्ञान का प्रतीक है, जो दिखाई न दे पर भीतर प्रवाहित हो, जैसे सूक्ष्म ज्ञान। रेवा नदी अर्थात नर्मदा नदी तप और स्थिरता का प्रतीक है। नर्मदा परिक्रमा को बहुत ऊंची साधना माना गया है। महानदी विशालता और जीवनदायिनी की प्रतीक है। महानदी नाम से ही अपने आप में संकेत देती है महान प्रवाह, व्यापकता, उदारता। आध्यात्मिक भाव से देखें तो यह हमें सिखाती है जीवन को छोटा मत करो, चेतना को संकीर्ण मत बनाओ, भीतर ऐसा प्रवाह हो जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बने। जैसे नदियां अनेक गांवों और जीवों को जीवन देती हैं, वैसे ही साधक की चेतना भी केवल मैं तक सीमित ना रहे। गोदावरी नदी करुणा, मातृत्व और दक्षिण की गंगा के रूप में प्रतीक है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे पवित्र नदियों में मानी जाती है और कई ऋषियों की तपस्थली भी रही है। इसका भाव है करुणा, धैर्य,
पोषण और शांत प्रवाह। रामायण के अरण्य कांड में भी भगवान श्री राम का गोदावरी तट से गहरा संबंध आता है और पंचवटी क्षेत्र इसी नदी के पास माना जाता है। सूक्ष्म अर्थ में गोदावरी हमें यह भाव देती है, अंदर ऐसा सौम्य प्रवाह हो जो थके हुए मन को शांति दे सके। ब्रह्मपुत्र शक्ति और व्यापकता का प्रतीक है। बंधुओं, एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेत है कि भारतीय परंपरा में बाहर की नदियों को भीतर की चेतना धाराओं से भी जोड़ा गया है। जैसे गंगा शुद्धि के लिए, यमुना भक्ति की धारा और सरस्वती ज्ञान की धारा। और जब ये तीनों मिलती हैं तब त्रिवेणी बनती है। इसीलिए साधना में भी ज्ञान, भक्ति और शुद्धि तीनों का संगम आवश्यक माना गया है। इस श्लोक की सुंदरता क्या है कि इसमें कोई मांग नहीं है, जैसे धन दो, सफलता दो या विजय दो। इसमें केवल एक ही प्रार्थना है, मुझे पवित्र कर दो। यही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। बंधुओं, इस श्लोक का महत्व पुरुषोत्तम मास में और अधिक बढ़ जाता है। आशा है इसकी महिमा जानकर आप प्रतिदिन स्नान करते हुए इस श्लोक का अवश्य जप वाचन करेंगे और अपने साधारण स्नान को दिव्य स्नान बनाएंगे। यदि यह जानकारी आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य साझा करें और जुड़े रहें शाश्वत ज्ञानोदय परिवार से, जहां डर नहीं बोध दिया जाता है, भ्रम नहीं सही दिशा दी जाती है। ओम नमो नारायण।